पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को उनके बुरे कर्मों की सजा एमबीजेड ने देना शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप देखें तो पाकिस्तानी मीडिया ने स्वयं कबूला है, जिसके अनुसार एमबीजेड यानी कि यूएई ने पाकिस्तान के ऊपर एक सॉफ्ट सैंक्शन लगाया है, जिसके साथ अगर आप देखें तो पाकिस्तानियों को यूएई ने पूर्ण रूप से वीजा देना बंद कर दिया है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट एनवायरमेंट है पूरा बिगड़ गया है, क्योंकि वो यूएई के पोर्ट्स पर निर्भर करता है और बिना वीजा के उसमें भी बड़ी अड़चने आ रही हैं। कैसे आ रही हैं? ट्रेड का वीजा से क्या लेना देना है, बेहद आवश्यक है, उसको हम जाने। दोस्तों, आप स्वयं देख सकते हैं कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया में विलाप हो रहा है। यहां पे वीजा फ्रीज, एक्सपोर्ट्स, बिजनेस सब ठप हो चुके हैं। पाकिस्तानी बिजनेसेस ने कहा है यूएई वीजा डिले कर रहा है, जिससे ट्रेड इन्वेस्टमेंट दोनों बिगड़ रहा है। डॉन कह रहा है कि देखिए कैसे पाकिस्तान का मिडल ईस्ट का जो एक्सपोर्ट है वो डिप कर गया है, और उसके साथ नीचे कहा है इसके पीछे यूएई का हाथ है। दोस्तों, क्या एग्जैक्टली यहां पे हो रहा है? क्यों ये पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए इतना ज्यादा चैलेंज है? क्या है ये साइलेंट वीजा बैन, और क्यों यूएई ऐसा कर रहा है? दोस्तों, यहां पे यूएई के वीजा बैन से क्यों पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था हिल जा रही है, बेहद आवश्यक है, उसको हम जाने। दोस्तों, यूएई अगर आप देखें तो ईस्ट और वेस्ट दोनों को जोड़ता है। जी हाँ, यूएई अगर आप देखें तो अफ्रीका, यूरोप, ईस्ट एशिया सभी को जोड़ने के लिए री एक्सपोर्ट पोर्ट है, जिसमें जेबल अली पोर्ट अगर आप देखें तो वर्ल्ड क्लास पोर्ट, वर्ल्ड क्लास लॉजिस्टिक्स, दुनिया की अधिकतम देश जो इर्द गिर्द उसके हैं वो इसी पर निर्भर भी करते हैं री एक्सपोर्ट के लिए। नॉन ऑयल ट्रेड यूएई का किस प्रकार से बढ़ा है, इसमें री एक्सपोर्ट पोर्ट का बहुत बड़ा रोल है, और पाकिस्तान इन्हीं पर निर्भर करता है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो पाकिस्तान इस प्रकार से बिलबिला रहा है जब यूएई ने उसके ऊपर ऐसा सॉफ्ट सैंक्शन लगाया है। क्या एग्जैक्टली यहां पे हो रहा है, बेहद आवश्यक है, उसको हम जरा डिटेल में जाने। पर इससे पहले आगे बढ़े, आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। सबसे पहले दोस्तों यूएई के साइलेंट सैंक्शन के बारे में जानते हैं। पाकिस्तानी मीडिया में रिपोर्ट से एक्सप्रेस ट्रिब्यून, पाकिस्तान टुडे, डॉन, आप अखबार खोलेंगे आपको यही मिलेगा कि कैसे यूएई ने पाकिस्तान का बॉयकॉट कर दिया है, जिसमें पाकिस्तानी बिजनेस लीडर, बिजनेस चैंबर सभी नाराज हैं और सभी बड़े दुखी हैं और कह रहे हैं कि यूएई ने ये साइलेंट बैन लगाया है, जिसमें कई नाम भी आ रहे हैं। इस्माइल सुतार पाकिस्तानी अखबार में ही आया, जो सॉल्ट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन है। उन्होंने कहा कि यूएई इस वक्त वीजा पाकिस्तानियों को इशू ही नहीं कर रहा है, किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को यूएई एंट्री ही नहीं दे रहा है। वीजा बैन की वजह से मेजर चैलेंज पाकिस्तान में हो रहा है। एक्सपोर्टर्स का एक्सपोर्ट ठप हो गया है, ट्रेडर्स का ट्रेड ठप हो गया है, बिजनेस डेलीगेशंस जो बिजनेस डील्स के लिए जाते हैं वो जा नहीं पा रहे हैं। पाक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जी हां, पाकिस्तानी सरकारी ऑफिशियल्स सेनेट हियरिंग में बोल के आए हैं कि यूएई केवल इस वक्त ऑफिशियल और डिप्लोमेटिक वीजा ही इशू कर रहा है पाकिस्तानियों को, कोई भी पाकिस्तानी यूएई में अलाउड नहीं है। दोस्तों, अगर आप देखें तो ऑफिशियल्स पब्लिकली तो डाउन प्ले कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी नहीं जानते कि यूएई ऐसा कर क्यों रहा है। कारण है यूएई ने कोई फॉर्मली कारण नहीं दिया है कि क्यों पाकिस्तानियों को वीजा नहीं दिया जा रहा है। केवल इतना कहा जा रहा है कि पाकिस्तानियों के लिए स्क्रीनिंग टाइटन कर दिया गया है। दोस्तों, पाकिस्तान के ऊपर, जब आपको याद होगा जब ईरान ने यूएई के ऊपर हमला किया था तो ये पाकिस्तानी खूब सेलिब्रेट करते थे उसको। ये सब पाकिस्तानी जो थे, अगर आप देखें उनके सोशल मीडिया में काफी ज्यादा वो वीडियो सेलिब्रेट किया जाता था। वो पाकिस्तानी जो यूएई में थे वो इस वीडियो को बना बना के दुनिया को दिखाया करते थे और खूब एमबीजेड का मजाक उड़ाया करते थे। और अब जब यही पाकिस्तानी वीजा की मांग कर रहे हैं तो यूएई ने कह दिया कि देखिए आपको वीजा नहीं मिलेगा। और इतना ही नहीं, यह भी कह दिया है कि वीजा इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि पाकिस्तानियों का सोशल मीडिया एक्टिविटी मॉनिटर किया जा रहा है, पॉलिटिकल कमेंट्री भी मॉनिटर की जा रही है, और उसके बाद वीजा आउटकम्स भी निर्धारित होगा। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों की जो आदत है ना, अगर आप देखें तो सोशल मीडिया में, आप यहां भी पढ़ेंगे कमेंट में, अभी देखिएगा कितने पाकिस्तानी आए होंगे, है ना, उल जलूल बात करने। तो वो जो आदत है वो यूएई भी देख रहा है, और इसीलिए वो कह रहा है कि इस प्रकार की अगर आदत इनकी बनी रही तो वीजा बंद हो जाएगा। तो यूएई तो देखिए इनको वीजा नहीं देने वाला, ये बात देख रही है। सोशल मीडिया में आप क्या बोल रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं मॉनिटर हो रहा है, तो संभाल के कमेंट भी कीजिएगा। खैर दोस्तों, यहां पे पाकिस्तान अगर आप देखिए तो यूएई पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। यूएई पाकिस्तान का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। बाइलैटरल ट्रेड करीबन $11 बिलियन का है पाकिस्तान यूएई के बीच में, और इनका टारगेट था कि इसको 40 बिलियन लेकर के जाएंगे इस दशक में। दोस्तों, यूएई अगर आप देखें तो बस डेस्टिनेशन मार्केट नहीं है, ये री एक्सपोर्ट गेटवे है। री एक्सपोर्ट का मतलब क्या हुआ?
री एक्सपोर्ट का मतलब है कि पाकिस्तान का सामान केवल जो यूएई जा रहा है, ऐसा नहीं है कि वो यूएई में ही कंज्यूम होना है। वो सामान हो सकता है यूरोप के मार्केट में जा रहा है, वो सामान अगर आप देखें अमेरिका के मार्केट में जा रहा है। पाकिस्तान से बासमती राइस, वैसे पाकिस्तान की ओरिजिनल बासमती राइस है नहीं, उनकी जो नकली राइस है, वो नकली राइस जिसको वो बासमती बोलते हैं, वो राइस लेके वो यूएई जाते हैं, उसमें बासमती का ठप्पा लगाते हैं और वो राइस फिर फर्दर यूरोप के मार्केट में जाता है, वो यूएस के मार्केट में जाता है। यूएई री एक्सपोर्ट गेटवे है। इस प्रकार से अगर आप देखें तो जो यूएई का जेबल अली पोर्ट है, जेबल अली फ्री जोन है, दुनिया का लार्जेस्ट ट्रांसशिपमेंट री एक्सपोर्ट हब है, जो कि अगर आप देखें तो 150 से अधिक पोर्ट्स से कनेक्ट करता है। वैसे ही 180 से अधिक शिपिंग लाइंस कनेक्टेड है, यानी कि आपको दुनिया में कहीं भी सामान भिजवाना है वो आप दुबई के थ्रू भिजवाते हैं। इस प्रकार के बड़े लिमिटेड दुनिया में ट्रांसशिपमेंट हब्स हैं, जैसे कि आप देखें तो सिंगापुर हो गया, वैसे ही आप देखें तो ये यहां पे दुबई हो गया, वैसे ही कुछ यूरोप में है, तो लिमिटेड नंबर्स में है। तो ये सारे जो पोर्ट्स हैं, पाकिस्तान हो गया वो इसी दुबई के जेबल अली पर निर्भर करता है, दुनिया में कहीं भी एक्सपोर्ट करना होता है। अब पाकिस्तान की बात करें ना तो दोस्तों यहां पे यूएई पोर्ट जो है वो पास थ्रू इकोनॉमी है, मतलब कि पाकिस्तान यदि डायरेक्टली अफ्रीका, यूरोप और अन्य गल्फ मार्केट में सामान एक्सपोर्ट करना चाहेगा, तो अगर डायरेक्टली अपने शिपिंग लाइंस के थ्रू एक्सपोर्ट करेगा तो वो महंगा पड़ता है कंपेयर टू यूएई के थ्रू उसे भेजने में। तो अगर आपके सामान को कॉम्पिटिटिव होना है तो आपको यूएई के पोर्ट से ही सामान भिजवाना होगा, क्योंकि यूएई मोस्ट कॉम्पिटिटिव पोर्ट है जो कि री एक्सपोर्ट के लिए यूज हो रहा है। अब आपके मन में ख्याल आएगा वीजा बैन का एक्सपोर्ट से क्या लेना देना? देखिए, लेना देना बिल्कुल है। कारण क्या है, ट्रेड जो फिजिकल गुड्स में होता है ना, वो कुछ फ्रिक्शन कुछ दिन तो चलिए सरवाइव कर जाएगा, लेकिन कुछ टाइम बाद जब वीजा रेस्ट्रिक्शन बंद हो जाता है, वीजा रेस्ट्रिक्शन लगने लगता है, तो ये रिलेशनशिप लेयर गायब होने लग जाता है। मतलब कि अब देखिए, मान लीजिए मुझे चावल बेचना है, अब आप कहेंगे कि अब चावल बेचना है तो मुझे अपने बायर से मिलना होगा, बायर को मुझे देखना होगा, मेरे सैंपल राइस को भी देखना होगा। तो जिस वजह से अगर आप देखें तो सेल्स टीम को बायर मीटिंग के साथ बैठना पड़ता है, मीटिंग अटेंड करना पड़ता है। ट्रेड फेयर्स होते हैं जिसमें एग्जीबिटर्स जाते हैं, अपने सामान की प्रदर्शनी लगाते हैं, जैसे गल्फ फूड होता है। अगर आप देखें तो यूएई में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फूड बेवरेज एक्सपो हर साल होता है दुबई में। वैसे ही आप देखें तो ट्रेडर्स जब वहां जाते हैं तो पर्सनल नेटवर्क रिन्यू होता है ताकि रिपीट बिजनेस आता रहे, वो कुछ नए लोगों को मिलाते हैं, उनसे भी अगर आप देखें तो बिजनेस इसी प्रकार से आगे बढ़ता है। लेकिन दोस्तों जब यूएई वीजा नहीं दे रहा है तो ये सब बंद हो जाता है। आप में से कई लोग कहेंगे कि क्या जरूरत है इन फेयर्स की, आज के टाइम में तो सब कुछ है ना, वो जूम कॉल पे हो जाएगा, गूगल मीट पे हो जाएगा, वीडियो कॉल से दिखा देंगे, हो जाएगा। आप मुझे बताइए, आपके सामने एक पाकिस्तानी बैठा है, वो आपको चावल का पैकेट ऐसे दिखा रहा है और उस चावल के पैकेट के बेसिस पे क्या आप उसको ऑर्डर देंगे 1 करोड़ का कि मुझे चावल भेज देना, है ना, इतना क्विंटल, बस वो पैकेट देख के? क्या आप ये रिस्क लेंगे? दुनिया में कोई नहीं लेगा। इस वजह से इस प्रकार के जब आप फूड फेयर में आते हैं, ट्रेड एक्सपो में आते हैं, तो आपकी वेटिंग होती है, आपका ऑफिस दुबई में रखना होता है, जिसके आधार पे ये पक्का हो जाता है कि भाई ये जो बोल रहा है इसका ऐसा रेप्यूटेशन है, तभी यहां आया है, तभी ये सामान जो बोल रहा है वही देगा। तो ये फैक्टर नहीं है, उसके बिना इंटरनेट पे और फोन पे किसने कभी पाकिस्तानी पे भरोसा किया है? आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो इसी वजह से दुबई का, यूएई का जो वीजा बैन हुआ है, उससे केवल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन परेशान नहीं है, बिजनेस चैंबर्स भी ठप है कि दुनिया भर में सामान एक्सपोर्ट हर जगह से बंद हो जाएगा यदि यूएई ने यही रवैया रखा। इसके सिवा दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी समस्या क्या होगी अगर वीजा नहीं मिलेगा? वो है दोस्तों, पाकिस्तान अगर आप देखें तो करीबन $42 बिलियन उसके पास फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंसेस से आता है। जो विदेश में पाकिस्तानी काम करते हैं वो घर पैसा भेजते हैं। सऊदी अरेबिया से करीबन 10 बिलियन आता है, यूएई से करीबन 9 बिलियन आता है। सऊदी और यूएई मिलकर करीबन आधा होता है टोटल रेमिटेंसेस जो पाकिस्तान के पास आ रहा है। अब दोस्तों पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इन पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। पाकिस्तान में एफडीआई तो आता नहीं है, आप जानते ही, चाइना थोड़ा बहुत पैसा डालता है, उससे ज्यादा वो ले लेता है, तो एफडीआई नहीं है। कहां से विदेशी मुद्रा आती है पाकिस्तान में? वो अगर आप सोचेंगे क्या वो सामान एक्सपोर्ट कर देता है? टोटल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट भी पाकिस्तान का केवल 30 बिलियन है। तो पाकिस्तान जैसे अर्थव्यवस्था के लिए वो इसी पर निर्भर करता है। 40 बिलियन रेमिटेंस आता है तो फॉरेन एक्सचेंज मोर और लेस पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में आती है। उसके बिना डॉलर ही नहीं है पाकिस्तान के पास। उसमें से अगर यूएई वीजा नहीं देगा तो सीधा 9 बिलियन का रेमिटेंस खत्म हो जाएगा, जिस वजह से पाकिस्तान के लिए यह बहुत ही खतरनाक सिचुएशन बन रहा है। पाकिस्तान का दोस्तों सिंगल मोस्ट एक्सटर्नल बफर ही यही फॉरेन एक्सचेंज का रेमिटेंसेस है।
करीबन करीब 17 से 19 लाख पाकिस्तानी यूएई में रहते हैं, और उनका यदि वीजा आने वाले दिनों में रिन्यू नहीं हुआ तो ये सब घर भेज दिए जाएंगे। सोचिए पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी समस्या यहां पर बननी शुरू हो जाएगी। दोस्तों यहां पे अगर सवाल आ रहा है कि आखिरकार यूएई पाकिस्तान को स्क्वीज क्यों कर रहा है, ये हो क्यों रहा है, देखिए वैसे तो यूएई ने कोई कारण बताया नहीं है, लेकिन एक बात है जो कि पूरे के पूरे गल्फ कंट्रीज परेशान है, वो है पाकिस्तान का भयानक क्राइम सिंडिकेट है। पाकिस्तानी नेशनल्स बदनाम है, दुनिया में कहीं भी चले जाए, वो यूके जाते हैं तो ग्रूमिंग गैंग बना लेते हैं, है ना, छोटी छोटी बच्चे और उन सब के साथ न जाने क्या कर रहे हैं। वैसे ही वो अपने बिरादर मुल्कों में जाके भी इसी प्रकार के, अगर आप देखें तो क्राइम सिंडिकेट की वजह से बदनाम हो रखे हैं, जिसमें वो क्या करते हैं, अब देखिए वहां पे क्या है, ज्यादा क्राइम करेंगे तो आप तो जानते ही है शरिया लॉ लगता है, हाथ वाथ पैर वैर बीच चौराहे में एमबीएस क्या कर देंगे और एमबीजेड क्या कर देंगे, तो ये लोग वहां पे उस हिसाब से बिजनेस आइडिया बदल देते हैं, तो वहां पे जाके ऑर्गेनाइज्ड बेगिंग रिंग बना लेते हैं। वैसे ही आप देखिए तो नार्कोटिक्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने लगते हैं, वायलेंट क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें अगर आप देखें तो पाकिस्तानी बदनाम है वीजा एक्सपायर होने के बाद भी कहीं बिल में घुस के रहने के लिए। तो बड़ा ही हाई वीजा ओवरस्टे रेट्स है इनका, जो दुनिया में और कहीं नहीं, किसी अन्य नेशनल्स का नहीं है। तो इस वजह से अगर आप देखें तो पाकिस्तानियों को एक तो वीजा देना कोई भी चाहता नहीं है, मजबूरी होती है तभी दिया जाता है। इसके बाद एक जियोपॉलिटिकल लेयर है जो हमें समझना होगा। यहां पे सऊदी यूएई जब आपस में लड़ रहे थे, एमबीजेड एमबीएस दोनों अगर आप देखें तो एमबीजेड मोहम्मद बिन जायद जो यूएई के क्राउन प्रिंस हैं, वो उन्होंने ही एमबीएस को ग्रूम किया है, मोहम्मद बिन सलमान जो कि सऊदी अरेबिया के हैं। कहा जाता है कि मोर और लेस एक समय में गुरु शिष्य का रिश्ता भी था। फिर क्या हुआ, पोस्ट ऑयल इकोनॉमी के लिए दोनों में रस्साकशी शुरू हो गई है। यूएई पोस्ट ऑयल इकोनॉमी की तरफ तेजी से जा रहा है, डाइवर्सिफाई कर रहा है, सऊदी वो करना चाह रहा है, और साथ ही साथ यहां पे पावर फ्लेक्सिंग भी हो रही है, जिसमें यमन में हो रहा है। अब दोस्तों यमन में दिसंबर 2025 में होता है मुकाला क्लैश, है ना, बेसिकली यूएई को पीछे हटना पड़ता है, सऊदी बॉम्बिंग कर देता है। अब दोस्तों उसके पहले से ही गहमा गहमी बढ़नी शुरू हो जाती है, और उस पीक गहमा गहमी में जब सऊदी यूएई आमने सामने है, तब पाकिस्तान साइन करता है सऊदी अरेबिया के साथ स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, जिसमें क्या कहता है पाकिस्तान, सऊदी पे हमला यानी पाकिस्तान पे हमला। यूएई बोलता है तुम हर तरीके से निर्भर मुझ पे करते हो, तुम्हारा लोन हर बार कटोरा लेके आते हो मेरे पास, तुम्हारा लोन मैं देता हूं तो तुम्हारी इकोनॉमी कहीं ना कहीं खड़ी रहती है, और आज तुम सऊदी का साइड ले रहे हो। तुम्हारे लाखों लोग काम करते हैं यूएई में, लेकिन और रेमिटेंस आता है तुमको, लेकिन तुम काम किसका, आज तुम सऊदी का साइड ले रहे हो। तो इसके साथ यूएई देखता है कि पाकिस्तान तो साइड ले लिया, वो न्यूट्रल नहीं रहा इस इंट्रा गल्फ राइवलरी में, जिसमें आउटसाइडर को इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहिए था, वो उसमें एंटर कर गया। नतीजा यूएई नाराज हो गया। उसके साथ अगर आप देखें तो जो उनका रूटीन लोन का रोल ओवर था वो करने से मना कर दिया, जो हर साल हो रहा था, लेकिन इस बार कह दिया कोई रोल ओवर नहीं, पूरा का पूरा लोन चुकाओ, मजबूरन सऊदी वगैरह को देना पड़ा। इसके सिवा अगर आप देखें तो पैरेलली यूएई इजराइल को भी कहीं ना कहीं उसके साथ रिश्ते मजबूत करने लगा, और इंडिया के साथ भी आप जानते ही हैं यूएई के रिश्ते पहले भी अच्छे थे, अब और घनिष्ठ हो गए। इस बार एमबीजेड भारत आए तो बोले कि हमें एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन करना है विद रिस्पेक्ट टू डिफेंस कोऑपरेशन, और ये सारी चीजें भी होने लगी। तो कहीं ना कहीं वो भी पाकिस्तान को अब अगर आप देखें तो कोनी दिखाना देना शुरू कर चुका है। इन शॉर्ट अगर आप देखें तो जो आसिम मुनीर एक साइड लिए हैं यहां पे, उससे यूएई बड़ा नाराज है, और उसकी कीमत पाकिस्तानी चुका रहे हैं। बाकी हमारे लिए क्या है, अच्छा है, 17-19 लाख लोग पाकिस्तानियों को जब निकाला जाएगा यूएई से, तो वो जॉब के लिए भारतीय ही जाएंगे, थोड़े बहुत श्रीलंकन जाएंगे, कुछ बांग्लादेशी जाएंगे, तो अच्छा ही है। और पाकिस्तानी आप जानते ही, अभी रिसेंटली हुआ भी कुछ ऐसा ही था यूएई में, एक पाकिस्तानी ने हमारे एक तेलंगाना के व्यक्ति के ऊपर इस प्रकार से उसकी जान ले ली थी, वीडियो वगैरह भी बनाया था, और फिर रिलीजियस स्लोगनिंग वगैरह हुई थी। उसके बाद यूएई में बड़ा बैकलैश हुआ था, और पाकिस्तानियों को कहा था इस प्रकार के जितने भी लोग हैं खाली करें। तो इस प्रकार के लोग यूएई में कम रहेंगे तो यूएई का भी भला होगा, तो विन विन है। बाकी पाकिस्तान जाने कैसे आगे रिश्ते उसे चलाने हैं। बाकी दोस्तों वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके सिवा आपको बता देता हूं बिगेस्ट एवर ऑफर है हमारा, 16,999 रुपए में 12 महीने का आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। इसके सिवा आपको बता देता हूं दोस्तों प्राइस हाइक होने वाला है, तो मेक श्योर आप अवश्य जुड़ जाएं, क्योंकि ज्यादा दिन बचा नहीं है प्राइस हाइक होने में। जल्दी से जाइए, जाके जुड़िए, क्योंकि आपके लिए जो सब्सक्रिप्शन है, अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको हम 1 साल 1 महीने का सब्सक्रिप्शन यानी 1 महीना एक्स्ट्रा दे रहे हैं 42,498 में नहीं, ये लोएस्ट एवर प्राइस 16,999 रुपए में तब मिलेगा जब आप कोड KC10 यूज कीजिएगा।
दोस्तों बता देता हूं, कीमत बढ़ जाएगी, 24,999 रुपए होने वाली है, तो उसके पहले ये सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। अगर आप 2 साल का लेंगे तो आपको 2 साल 1 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, 60,000 में नहीं 24,000 में। वैसे ही अगर आप 3 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आपको 3 साल 1 महीने का सब्सक्रिप्शन देंगे 72,500 रुपए में, नहीं बल्कि 29,000 में। इसकी कीमत दोस्तों 37,000 हो जाएगी। तो मेक श्योर आप जुड़ जाए, यूज द कोड KC10। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिंड कमेंट में आपको लिंक मिल रहा है, जल्दी से जाइए। अगर आप लेना चाहें तो लोएस्ट एवर प्राइस है, इससे सस्ता कभी नहीं हुआ है, इसका फायदा अवश्य उठा ले। यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।